दोस्तों, आज मैं फिर शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आपके चरणों में प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी कुछ जानकारियों को, कुछ अनुभवों को लेके, कुछ जिज्ञासाओं को लेके एक छोटे से माले में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सबने सुना होगा किस्मत का ताला। ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है कि हमारे किस्मत का, आपके किस्मत का ताला कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, कहाँ खुलेगा। पर हम आप ये नहीं जानते कि हमारे किस्मत का ताला बंद कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। हम कभी आप लोग इस पे विचार नहीं किए। आज हम आपको संक्षेप में समझाते हैं। आज का समाज जिन बुराइयों, जिन कुरीतियों की ओर अग्रसर हो रहा है, इसी को बंद किस्मत का ताला कहते हैं। हम जिस समाज के ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम जिस मनोवादी भावनाओं को भूलते जा रहे हैं, अपनी शौक को पूर्ण करने के लिए किसी भी स्तर पर गिरते जा रहे हैं। इंसान की इज्जत नहीं कर रहा है, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, उनके विचारों को नहीं देख रहा है, उन सच्चाइयों को नहीं जान रहा है। सारी इन बुराइयों की जड़ है हमारे बंद किस्मत का ताला। दोस्तों, जब हम अच्छाइयों के मार्ग पे चलते हैं, न्याय के पथ पर डोलते हैं, सच्चाइयों की जबान बोलते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद की अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी पूर्ति करते हैं, एक दूसरे का सहारा और सहायता करते हैं, तो हमारे बंद किस्मत का ताला खुलता है। अगर हम बुरे कर्मों से दूर रहे, बुराइयों के नज़दीक न जाए, झूठ का सहारा न ले, सच्चे इंसान की तरह इंसानियत से जीवन जिए, तो हमारे तकदीर का ताला ही नहीं बंद होता। ताला तो तब बंद होता है जब हम अपने मार्ग से, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भटकने के बाद जब हमारे किस्मत का ताला बंद रहता है, चारों दिशाओं में हाथ पांव मारने के बाद हर ढंग से जब हम थक जाते हैं, तब हमें वो देव याद आते हैं, वो देवी माँ याद आती हैं, जिसकी बुराइयां करते समय हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अगर दोस्तों आपको अपने बंद किस्मत का ताला खोलना है, उन बुराइयों से दूर रहना है, उनके नज़दीक नहीं जाना है, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो हम आपके इस बंद किस्मत का ताला खोलने का एक अचूक उपाय बताते हैं। पर इसमें आपके विश्वास और भरोसे की ज़रूरत है, आपके अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। दिन भर गौ हत्या करके, पाप करके, झूठ बोल के, असहायों को सता के और हम मंदिर में जाके मिठाई चढ़ा के आए तो हमारे पाप धुल जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारे मन, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। हमारे बातों से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी को असहनीय पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तब हमारे कर्म सुधरते हैं, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब ईश्वर के बनाए हुए नियम
हमारे ऊपर काम करते हैं। हमारी विचारधारा, हमारी भावना ये हम जानते हैं, पर हमसे पहले वो देव जानते हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और निर्माण करके हमें पृथ्वी लोक में भेजा है। कभी हमने आपने सोचा है कि हमारा जीवन किन उद्देश्यों के कारण हुआ है और हम पृथ्वी लोक में सबसे बुद्धिमान इंसान के रूप में जन्म लिए हैं? कभी हमने आपने भाई बहनों ने, माताओं ने कभी इसके बारे में सोचे कि जिस देव ने हमें पृथ्वी लोक पे इंसान बना के भेजा है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था, क्यों भेजा था? हमें जानवर भी बना सकता था, हमें पंछी भी बना सकता था, हमें जलचर में समुद्रों में चलने वाली मछलियाँ बना सकता था, मगरमच्छ बना सकता था, पर हमें इंसान बनाया जो सबसे बुद्धिमान कहे जाते हैं। हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। क्या आप लोग कभी सोचे इसके बारे में कि जो देव परमपिता परमेश्वर ने हमारा निर्माण करके हमें यहाँ भेजा है, उनका कुछ तो उद्देश्य होगा। हमें पुत्र प्राप्ति होती है, बेटी की प्राप्ति होती है, उसके पीछे हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। ये हमारा वंश कैसे चलेगा, वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा। तो उसी तरह जब परमपिता परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा इंसान बना के, तो क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा उन्होंने हमें क्यों बनाया, किस लिए पृथ्वी लोक पे भेजा, किन कारणों से भेजा, उनका उद्देश्य क्या था? कभी नहीं सोचा। हम तो यहाँ आने के बाद अपनी भौतिक सुख सुविधा में इतने मस्त हो गए कि ये भी भूल गए कि हमारे किस्मत की बागडोर, हमारे किस्मत के ताले की कुंजी उसी परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। जब तक हमारा जीवन सुखी रहता है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब तक हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन जब हम उसी पीड़ा, उसी दुख के साए में डूबने लगते हैं, तब हमें वो परमपिता परमेश्वर याद आते हैं। तब हम सोचते हैं कि प्रभु पृथ्वी लोक में क्या हमें दुखों के लिए ही भेजा है? हम ये नहीं पूछते कि प्रभु हमें आपने क्यों भेजा है। हम ये पूछते हैं कि प्रभु क्या हमें दुखों के लिए भेजा है। हम उनका उद्देश्य नहीं पूछते, हम अपना और अपने दुखों का उद्देश्य बताते हैं कि प्रभु हमें इतना दुख क्यों दिए। पर हम कभी ये नहीं पूछते कि प्रभु हमें क्यों आपने भेजा है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। हम इंसान पृथ्वी लोक में सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं, तो हमारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा, हमारी बुद्धिमत्ता की आकांक्षा, हम किस राह पे चले, किस दिशा में चले, जिससे हमें जो आपने भेजा है आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और आपको पछतावा न हो कि हम इंसानों को क्यों बनाया। इतिहास गवाह है, हमारे रामायण महाभारत को उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे इंसानों को हमारे परमपिता परमेश्वर ने जन्म दिया पृथ्वी लोक में, जिसके एक इंसान के अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल था। ऐसे ऐसे इंसान पैदा हुए जिसके हुंकार से तीनों लोग कांप जाता था। ऐसे ऐसे इंसान पैदा हुए जिसको हराने के लिए, जिससे लड़ने के लिए, जिससे विजय प्राप्ति करने के लिए मजबूर होके परमपिता परमेश्वर को पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। आज वही परमपिता परमेश्वर, कलयुग में ऐसे कोई इंसान नहीं मिले जिसके पास वो ताकत, वो बुद्धिमत्ता, वो बल हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब इंसान को बनाया तो उसी उद्देश्य से बनाया कि ये इंसान जाके समाज में, पृथ्वी लोक में मानव समाज का निर्माण करेंगे, ऋषियों मुनियों की सेवा करेंगे, इंसान एक दूसरे की मदद करेगा, सद्भावनाएं जागृत होंगी, सदाचार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, ममता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद सब इंसान
अपने आप में मस्त, अपने दिखावे में मदमस्त, अपने घमंड में चोर, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, किस्मत का ताला ऐसे नहीं खुलता। किस्मत का ताला हमारे कर्मों से खुलता है, हमारे अच्छे विचारों से खुलता है। फिर भी आज मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके कर्म, आपकी विचारधाराएं, आपकी मनोकामनाएं अच्छी हैं तो ईश्वर आपके किस्मत का ताला जरूर खोलेगा। मंगलवार के दिन संध्या पहर सूर्य अस्त होने के बाद आप किसी हनुमान मंदिर में, बजरंगबली जी के मंदिर में जाएं और एक नया ताला खरीदे और वो ताला हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप वापस आए और उस ताला को बजरंगबली के मंदिर में पड़े रहने दीजिए। जब उस मंदिर का पुजारी या राह चलते हुए राहगीर या कोई बच्चे जब उस ताला में चाबी लगा के और वो ताला को खोलेंगे तो आपके बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। दोस्तों, उपाय अचूक है, सत्यता 100% है। एक बार आजमा के देखिए। अगर आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर जरूर आपके किस्मत का ताला खोलेगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।